चिदादिव्यम किशोर अंग परे धामिनी विराजितम स्वरूप सच्चिदानंद निराविकारम सनातनम। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा एक ही है। यह वैकुंठ निराकार शर से परे योग माया अक्षर ब्रह्मांड से भी परे दिव्य ब्रह्मपुर परमधाम में विराजमान है। आज हम आपको श्री 5 पद्मावती पुरी धाम के दर्शन कराते हैं। यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी के साक्षात विराजमान है। इसी पावन भूमि पर फागुन के माह में रंग, खुशबू, इत्र और फूलों की बौछार होती है। आइए हम आपको श्री पन्ना धाम में चारों लीलाओं ब्रज, रास, जागनी, परम धाम से आपको साक्षात परिचित कराते हैं। यहाँ हम सब श्री प्राणनाथ जी की सखियां बनकर होली का आनंद उठाते हैं। फाग के पहले ब्रजवासी बरसाने में राधिका जी को होली खेलने के लिए लेने जाते हैं। उसी प्रकार होली के पहले 14 के दिन समस्त सुंदर साथ श्री बाईजूराज महारानी जी के मंदिर में फाग गाते हैं। फाग उत्सव पन्ना जी में ब्रज लीला के अनुसार मनाई जाती है, क्योंकि ब्रज की लीला हमारी लीला है। धामधनी के साथ हम सुंदर साथ ये ब्रज की लीला ही है, इसलिए ब्रज की लीला को पूर्ण रूप से मनाते हैं। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर सुंदर साथ भक्ति में लीन होकर राधिका महारानी जी के दरबार में नाचते गाते एवं फूलों की वर्षा करते हुए फाग की शोभा उत्सव में आनंद और उमंग से भरे हैं। ये दृश्य अति सुंदर है। इस उत्सव की अनुभूति और इनमें सुंदर साथ की खुशी और आनंद की कोई सीमा नहीं है। अर्थात मंदिर में मानो कोई अनंत शक्ति अपने सखियों को प्रदान कर रहे हों। फाग गाते हुए और उसका वर्णन करते हुए समस्त सुंदर साथ मंदिर की परिक्रमा करते हुए सभी जगह उत्सव मनाते हुए दिख रहे हैं। चौपाई 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न होसी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, व्रजरास और जागनी कहीं। इस चौपाई के अर्थ स्वरूप पन्ना धाम में ब्रज की लीला, रास की लीला और जागनी ब्रह्मांड की लीला नित्य प्रति होती रहती है। समस्त सुंदर साथ की टोली पन्ना धाम से होकर निकलती है। प्रेम को और जाओ जैसे प्यार
श्री प्राणनाथ जी का कथन है, मोह अज्ञान भरम न, करम काल और सुन, ये नाम सारे नींद के, निराकार निर्गुण। भक्तों की आस्था के प्रतीक प्राणनाथ जी की महिमा का जितना गुणगान करें वो कम है। गाते बजाते श्री बंगला जी दरबार में फाक खेलने के लिए जाते हैं। यहाँ की होली का अपना ही महत्व है। यहाँ पूरे माह लोग इस त्योहार का आनंद लेते हैं और बड़े ही धूमधाम से यह त्योहार मनाया जाता है। होली की बधाई हो, आपकी बधाई हो। ले बेटा। प्राणनाथ जी की सुंदरता का वर्णन करते हुए मुझे याद आया कि ये तो फाल्गुन माह रंगों से सराबोर माह है। इसमें तो प्राणनाथ जी ही नहीं, सारा का सारा वातावरण ही रंगों से जगमगा उठता है। रंगों की खुशबू लोगों को भाव विभोर कर देती है। जब सखियों की टोली मोहल्ले से गुजरती है तब लोग सखियों पर फूलों की बारिश करते हैं। यह अविस्मरणीय पल आंखों में जीवन के रंगों को भर देता है। Kopi no, hamle kecil.
प्राणनाथ जी की सुंदरता का वर्णन करते हुए मुझे याद आया कि ये तो फाल्गुन माह रंगों से सराबोर माह है। इसमें तो प्राणनाथ जी ही नहीं, सारा का सारा वातावरण ही रंगों से जगमगा उठता है। रंगों की खुशबू लोगों को भाव विभोर कर देती है। अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग। तीन लीला चौथी धरतणी, या में चारों का भोग। अर्थात पद्मावतीपुरी धाम में चारों लीलाएं, ब्रज, रास, जागनी और परम धाम की लीलाओं का दर्शन पन्ना धाम में होता है। आज आपसे विदा लेने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ जो हम सब के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मज्ञान यदि धर्म ग्रंथों में केवल बंद पड़ा रहे तो सारा संसार अज्ञानता के अंधकार में डूबा रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप असुरी शक्तियों का बोलबाला हो जाता है एवं मानवता खून के आंसू बहाने के लिए मजबूर हो जाती है। वर्तमान समय में जो सांप्रदायिक विद्वेष, जातिवाद, व्यक्तिवाद, क्षेत्रवाद तथा स्वार्थ एवं आडंबरों का नग्न दृश्य दिखाई पड़ रहा है, उसे समाप्त करने का एक ही मार्ग है, धर्म ग्रंथों में निहित सत्य को शुद्ध रूप में मानवता तक पहुंचाना। इसी महान उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए श्री प्राणनाथ जी ज्ञानपीठ की स्थापना की गई है। ज्ञान, शिक्षा, उच्च आदर्श, पावन चरित्र व भारतीय संस्कृति का समाज में प्रचार करना तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित आध्यात्मिक मूल्यों द्वारा मानव को महामानव बनाना ही इसका दिव्य उद्देश्य है। अच्छे संस्कारों व शुद्ध ज्ञान का ये बीज जब वृक्ष का रूप धारण कर लेगा तो संपूर्ण विश्व इसकी शीतल छाया में सुख व शांति प्राप्त करेगा।